Good morning, dear students. Today we are going to do revision of letter writing and story writing. ये लास्ट वीक हम लोगों ने लेटर राइटिंग और स्टोरी राइटिंग के ऊपर पढ़ाई की है बच्चों. आज हम लोग वापस उसकी रिवीजन करेंगे. तो लेटर राइटिंग के प्रकार कितने हैं, या लेटर राइटिंग दो प्रकार के हैं. अनौपचारिक पत्र मतलब इनफॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र मतलब फॉर्मल लेटर. अगर आप किसी कार्यालय ऑफिस में या गवर्नमेंट ऑफिस में बिजनेस के लिए या आपके फैक्ट्री में जो लेटर लिखते हैं कि जिन व्यक्तियों को आप जानते नहीं हो, उस लेटर को औपचारिक लेटर कहते हैं. औपचारिक मतलब फॉर्मल लेटर्स. फॉर्मल लेटर्स में आपको मांगनी, डिमांड और विनंती. विनंती मतलब क्या, रिक्वेस्ट आपकी जो भी है वो लेटर है. दो ही टाइप्स आपको करने हैं और ये दोनों टाइप मैंने आपको सिखाया है. अच्छी तरह से उसकी रिवीजन करो और जो वीडियो में मैंने लेटर्स दिए हैं ओके, वो सब लेटर्स और होमवर्क आपको आपके नोटबुक में लिखना है बच्चों. ओके, देन वी हैव इनफॉर्मल लेटर्स या अनौपचारिक पत्र. अनौपचारिक पत्र हे आपण आपल्या ओळखीच्या, जवळच्या, जिव्हाळाच्या व्यक्तीला पाठवलेले लेटर असतं. म्हणजे ह्याच्यामध्ये तुमचे आई वडील, भाऊ बहीण, काका काकी, मामा मामी, मित्र मैत्रिणी ह्यांचा संबंध येतो की ऐसे लोग की जिन्हें आप पहले से ही जानते हैं. ओके, तर आता आपण पुढे जाऊया. औपचारिक पत्र या फॉर्मल लेटर लिखते समय कौन सी चीज़ों का ध्यान आपको रखना है. औपचारिक पत्र लिहिताना बाळगायची दक्षता. दक्षता म्हणजे काळजी. आपको कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर ध्यान रखना है. पहिली गोष्ट, पत्राची सुरुवात करताना वरच्या डाव्या कोपऱ्यात, देखो बच्चों पैटर्न चेंज हुआ है, आपको भी मालूम है कि हम लोग ईमेल की तरह अभी लेटर राइटिंग करेंगे. तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले मराठी लेटर लिखते समय आप डेट लिखोगे. डेट, ओके, दिनांक, तारीख लिहावी. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों लेटर की शुरुआत डेट से होती है. अभी हम लोग देख रहे हैं फॉर्मल लेटर के बारे में. सेकंड, प्रेषक व प्रति यांची नावे दिलेली असल्यास. प्रेषक मतलब जो लेटर लिख रहा है उसको क्या बोलते हैं, प्रेषक. और प्रति मतलब जिसे हम लेटर लिखते, हाँ, जिसे हम इंग्लिश में टू बोलते. तो अगर आपके क्वेश्चन में उनके नाम दिए हैं तो उनके प्रति लिख के उनका नाम और उनका एड्रेस लिखने का. देखो, तीच लिहावीत, अन्यथा अबक किंवा तत्सम अक्षरे लिहावीत. सही करू नये, साइन करने की जरूरत नहीं है. देखो, अगर आपके क्वेश्चन में जिसे आपको लेटर लिखना है उसका एड्रेस दिया है तो वही एड्रेस लिखने का. अगर एड्रेस नहीं दिया है तो आप जो आपका टॉपिक है उस हिसाब से एड्रेस लिख सकते हो. थर्ड पॉइंट, प्रेषक व प्रति यांचे पत्ते. पत्ते अभी एड्रेस, नाम. या पॉइंट 2 में नाम दिए है, पॉइंट 3 में उनके पत्ते दिए. पत्ते मतलब एड्रेस. प्रश्नपत्रिकेत दिलेले असतील तर तेच लिहावेत. पत्ते दिलेले नसतील तर ते काल्पनिक लिहावेत. मैंने अभी बोला आपको कि आपके क्वेश्चन पेपर में पॉइंट 2 में उनका नाम लिखना है, पॉइंट 3 में क्या लिखना है आपको, उनका एड्रेस. पत्ता मतलब क्या, एड्रेस. अगर क्वेश्चन पेपर में एड्रेस दिया है तो वही एड्रेस आपको लिखना है कि जिसे आप लेटर लिखते हो. प्रति के बाद प्रति लिख के कॉमा देने का और उसके बाद उस व्यक्ति का नाम लिखने का, नाम के बाद उसका एड्रेस लिखने का. अगर क्वेश्चन पेपर में एड्रेस नहीं दिया है ओके, तर तुम्हाला तुमचा काल्पनिक इमॅजिनरी एड्रेस लिहायचा आहे, इमॅजिन करके. ओके, नेक्स्ट, त्यानंतरच्या ओळीत आवश्यकतेप्रमाणे एड्रेस लिखने के बाद जो नेक्स्ट लाइन है वहाँ पे अगर वो मेल है तो महोदय लिखने का, फीमेल है तो महोदया लिखने का. हाँ, एवढेच लिहावे. ओके, माननीय वगैरे लिहू नये, फक्त महोदय महोदया, उसके बाद कॉमा देने का. त्यानंतरच्या ओळीत मजकुराला सुरुवात करावी. मजकूर मतलब आपका लेटर जो भी है फॉर्मल. अभी यहाँ पे फॉर्मल लेटर आहे, तुम्ही कसे आहेत, घरी कसे आहेत, काका काकी कसे आहेत, असं वगैरे प्रश्न विचारायचे नाहीत. डायरेक्ट आपका जो पॉइंट है, आपकी जो समस्या है, आपका जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करने का. नंबर 6, आपला विश्वासू. लेटर लिखने के बाद वो लेटर का बॉडी 3-4 पैराग्राफ में आपको एक्सप्लेन करने का है. उसके बाद आपला विश्वासू किंवा आपला कृपाभिलाषी
या शब्दांनी शेवट करून त्या खाली आवश्यकतेप्रमाणे अबक किंवा नाव व पत्ता, जर नाव व पत्ता दिला असेल तर नाव व पत्ता लिहायचा, जो लेटर लिख रहा है उसका, हाँ, अगर नहीं दिया है तो अबक लिखने का। नंबर 7, पत्त्यानंतर, पत्त्या मतलब जो लेटर लिख रहा है उसका पत्ता लिखने के बाद पत्र लेखकाने स्वतःचा ईमेल आईडी लिहावा। जो लेटर लिख रहा है लास्ट में अपने पत्ता एड्रेस के बाद वो अपना खुद का लास्ट लाइन पे ईमेल आईडी लिखेगा। तो ये पॉइंट्स हो गए बच्चों फॉर्मल लेटर्स के। आता आपण बघणार आहोत इनफॉर्मल लेटर, ज्याला आपण मराठीत म्हणतो अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र लिखते समय किन किन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है किंवा कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे। पहिली गोष्ट, पत्राचा विषय नीट समझून घेणे, वो भी फॉर्मल में भी वो लेटर का टॉपिक क्या है वो पहले समझ लेने का। सेकंड, प्रथम डाव्या कोपऱ्यात तारीख लिहावी। तारीख म्हणजेच काय, दिनांक, डेट सेम है, जैसा फॉर्मल में वैसा इनफॉर्मल में। नंबर 3, ज्या व्यक्तीला पत्र लिहायचे आहे, जिस व्यक्ति को आप लोग पहले से उसे जानते हो, अगर वो आपका मित्र है तो उसके सामने क्या लिखेंगे, प्रिय मित्र राहुल, वैसा प्रिय लिखेंगे। जर आपल्यापेक्षा आपसे वो बड़े है तर आदरणीय किंवा तीर्थ स्वरूप असा उल्लेख असावा। समजलं मित्रांनो आणि मुलांनो कि अगर आप फ्रेंड को लेटर लिख रहे या आपके छोटे भाई और बहन को लिख रहे तो आप प्रिय मित्र राहुल, प्रिय भाऊ राज असं लिहायचं। लेकिन बड़े लोगों से लिख रहे तो आदरणीय बाबा, तीर्थस्वरूप आई असं लिहायचं। ओके। नंबर 4, इथे पत्राचा विषय लिहिण्याची गरज नाही। देखो हम लोग फॉर्मल लेटर में विषय लिखते हो, टॉपिक लिखते हो, यहाँ पे विषय लिहिण्याची गरज नाही, विषय आपण लिहत नाही, सब्जेक्ट। विषयाप्रमाणे प्रेम आपुलकी वाटेल असे लेखन करावे, त्यांचे क्षेमकुशल विचारावे। देखो जैसा आपका विषय है, जैसा आपका टॉपिक है, वैसे उस तरह से आपके लेटर में प्यार होना चाहिए, अफेक्शन होना चाहिए, उनकी इंक्वायरी, घरी कैसे आए उनके बारे में, जो घर में रहने वाले दूसरे लोग हैं उनका आपके साथ जो रिलेशन है वैसे उनकी इंक्वायरी करने का। नंबर 6, शेवटी डावीकडे पत्र पाठविणाऱ्याचा पत्ता लिहिणे आवश्यक आहे। पुन्हा तोच आहे की शेवटी, लास्ट में, हाँ लास्ट में जो लेटर लिख रहा है, हाँ स्टार्टिंग में ऊपर यहाँ पे एड्रेस नहीं आएगा इनफॉर्मल में, फॉर्मल में 2 एड्रेस आते हैं, इनफॉर्मल में खाली एक ही एड्रेस आता है, वो लास्ट में आता है, लेकिन जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस आता है। ओके। आपला विश्वासू ते लिहून झाल्यानंतर अबक लिहायचं, अगर नाम दिया है तो नाम लिखने का, और बाद में आपका एड्रेस लिखने का, आणि एड्रेस नंतर, पत्त्यानंतर शेवटी काय लिहायचं मुलांनो, तुमचा जो लेटर लिख रहा है उसका ईमेल आईडी। तो बच्चों मैंने फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों लेटर्स के आपको पॉइंट्स, मेजर पॉइंट्स दिए। पॉइंट सेम ही है, खाली 2-3 डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि फॉर्मल में हम लोग विषय लिखते हैं, इनफॉर्मल में विषय नहीं लिखते। फॉर्मल में हम लोग प्रति लिखते हैं और सॉरी जिस व्यक्ति को हम लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस लिखते हैं, नाम और एड्रेस। इनफॉर्मल में उस व्यक्ति का खाली हम नाम लिखते हैं लेकिन उनका एड्रेस नहीं लिखते। ओके बच्चों, तो ये 2-3 खाली चेंजेस है, बाकी लेटर का टाइप सेम है। और इनफॉर्मल में हम लोग प्यार और आपुलकी और जिव्हाळा वैसे लेखन करते, क्योंकि वो लोग हम लोग उन्हें जानते हैं, वो हमारे पहचान वाले हैं। लेकिन फॉर्मल में उन लोगों को हम जानते नहीं है, तो आपका जो काम है उस काम के बारे में आप लोग लेटर लिखोगे। तो मुझे आशा है कि बच्चों आपको लेटर राइटिंग अच्छी तरह से समझ में आएगा। जितने भी वीडियोस में लेटर राइटिंग मैंने दिए, जितने भी होमवर्क मैंने दिए, प्लीज कंप्लीट दैट होमवर्क एंड राइट दोज लेटर राइटिंग इन योर नोटबुक। आता आपण बघूया कथा लेखन। अपन स्टोरी राइटिंग भी इस हफ्ते देखिए, तो उसकी हम लोग खाली रिवीजन करते हैं कि स्टोरी राइटिंग कैसे करते हैं। स्टोरी राइटिंग के मैंने अलग अलग आपको टाइप्स दिए, 3 वीडियो मैंने बनाए थे। लेटर राइटिंग के भी 3 वीडियो बनाए थे। तर कथालेखन करताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या, अगर आप स्टोरी राइटिंग कर रहे हो
तो स्टोरी राइटिंग करते समय किन किन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, किन मुद्दों को आपको दिमाग में आपके रखना चाहिए. नंबर 1, कथेला योग्य शीर्षक द्यावे. देखो, आपके स्टोरी को सबसे इम्पॉर्टेंट शीर्षक मतलब टाइटल देने का. पहले वो स्टोरी के जो पॉइंट्स है, क्वेश्चन है, वो समझो, वो स्टोरी आपके दिमाग में बनाओ और सुटेबल टाइटल देना चाहिए, जो अच्छा टाइटल देना चाहिए. सेकंड, शीर्षकावरून कथेच्या विषयाची कल्पना. शीर्षक टाइटल ऐसा देना चाहिए कि आपको उस स्टोरी के बारे में थोड़ी आइडिया आ सके. नेक्स्ट, नंबर 3, कथा ही भूतकाळातच लिहावी. वर्तमान काळ, भविष्यकाळ ह्या कोणत्याच काळामध्ये लिहायची नाही. भूतकाळ मतलब पास्ट टेंस, ऑलरेडी वो घटना हो चुकी है. ओके, तो जो क्रियापदों का आप इस्तेमाल करोगे, यूज करोगे, उन्हें संभाल कर लिखना है. हाँ, भूतकाळ पास्ट टेंस में ही लिखने की. नेक्स्ट, कथेत ज्या घटना आपण लिहितो त्यांचा योग्य क्रम ठेवला पाहिजे, सिक्वेंस की तरह, कि लास्ट की जो घटना है वो पहले लिखना, जो पहली है वो लास्ट में लिखना नहीं. उस फ्लो में आपको स्टोरी राइटिंग करनी है. नेक्स्ट, कथेत जी पात्र असतात, पात्र मतलब कॅरेक्टर, त्यांच्या तोंडी जर काही संवाद येत असतील, संवाद मतलब डायलॉग, अगर आपको ज़रूरी लगे, आपकी स्टोरी अट्रैक्टिव, आकर्षक लगने के लिए आप उसमें डायलॉग डालो. डायलॉग, पंक्चुएशन मार्क्स, विराम चिन्ह, उनका सही इस्तेमाल करो और वो डायलॉग डालो, तो आपकी स्टोरी अट्रॅक्टिव्ह बन जाएगी बच्चों. तर त्या संवाद त्या पात्राप्रमाणे असावेत. आणखीन पुढे बघूया कोणत्या गोष्टी आहेत. कथेत वातावरणाची योग्य निर्मिती झाली पाहिजे. मतलब अच्छी तरह से वो कथा आपको प्रेजेंट करनी है, वो एनवायरमेंट अच्छा होना चाहिए. कथा योग्य प्रकारे पुढे सरकेल या व्यत्याने 3 ते 4 परिच्छेद, म्हणजे आपको एक आइडियली कितने 3 या 4 पैसेज होने चाहिए. 1-2 पैसेज में या बहुत ज़्यादा पैसेज नहीं होने चाहिए. अगर आपके ऊपर नीचे हो सकते थोड़े बहुत तो भी चलेगा. कथा लेखनाची शब्दसंख्या 80 ते 90 एवढीच असावी. 90 to 100, 80 to 90 वर्ड्स होने चाहिए. थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो भी चलेगा बच्चों, उसकी आप ज़्यादा चिंता मत करो. जेव्हा, अभी देखो ये पॉइंट ध्यान में रखो, जेव्हा कथेचा पूर्वार्ध आणि किंवा उत्तरार्ध देतात. देखा, आपको मालूम है ना, मैंने लास्ट वीडियो में ये दिखाया की सुरुवात दिलेलं आहे, शेवट लिहायचा, किंवा शेवट दिला जाईल, सुरुवात लिहायची. तेव्हा प्रश्नपत्रिकेत तो भाग उत्तरपत्रिकेत लिहायचा नसतो. जो आपके क्वेश्चन पेपर में भाग दिया है, सपोज स्टार्टिंग दिए, तो वो स्टार्टिंग आपको वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है. या आपके क्वेश्चन पेपर में एंडिंग पार्ट दिया है, सो यू डोंट हैव टू राइट दैट एंडिंग पार्ट. तो शेवटचा भाग लिहिण्याची गरज नाही. तुम्हाला तुमचं उत्तर जो स्टोरी स्टार्ट होती है उसके बाद वहाँ से आप चालू कर सकते हैं. लेकिन इस टाइप में आपको उस स्टोरी को नाम देना, तात्पर्य देना, ये ज़रूरी है. नेक्स्ट, कथेला शक्यतो कथेला तात्पर्य लिहावे. तात्पर्य म्हणजे सीख किंवा मेसेज, तुम्हाला काय शिकायला मिळालं हे लिहायचं आहे. हां, तर मुलांनो, आज आपण पत्रलेखन आणि कथालेखन ह्याबद्दल काय बघितलेलं आहे, उजळणी केलेली आहे. आणि मी तुम्हाला होमवर्क दिलेला आहे. हां, कथा आहे ती कथा पूर्ण करायची आणि असाइनमेंट आहे तो असाइनमेंटसुद्धा पूर्ण करायचा. ओके, धन्यवाद.